GDA स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वाइज बनाना सिखाऊंगा। अब आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एक्टिव वाइज वो फिक्रा होता है या सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली पोजीशन पर मौजूद होता है, और पैसिव वाइज वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत में और असली पोजीशन पर मौजूद ना हो। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से इनकी वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फ़िक्रा बनाते हैं तो आपको पता है जो एक्टिव वाइज का फ़िक्रा होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज बीइंग, या और हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज एम आर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, या तो इज बीइंग लगाएंगे या आर बीइंग लगाएंगे या एम बीइंग लगाएंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करते हैं और एंड पे सब्जेक्ट लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वाइज बनाने का। अब आपके सामने एक मैं फिक्रा लिखता हूं, आपको बड़ी आसानी से उसकी समझ भी आ जाएगी, जैसा कि पीछे मैं यूज करता आ रहा हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। अब जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या चेंज करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो आपके पास है आई। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एम हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, राइट से राइटिंग बना हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम इसी सेंटेंस का पैसिव वाइज बनाते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद इज एम आर, तो लेटर एक अकेला है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म राइट की, राइट रोट रिटन, क्या आएगा, रिटन। उसके बाद बाई का इजाफा करें और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की मफूली हालत वो है मी, ये लीजिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जा रहा है, ये इसकी पैसिव वाइज में ट्रांसलेशन होगी। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, थोड़ी सी और आपको वजाहत मिल जाएगी, उसके हम फिर मुख्तलिफ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो डब्ल्यूज का यूज है वो भी करते हैं इसके अंदर। अब एक फिक्रा में लिखता हूं कि वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका अब हम पैसिव वाइज बनाएंगे। तो इसमें पैसिव वाइज बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही सीक्वेंस आपने रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आवर ड्यूटी, ये आपने नोट करना है। उसके बाद आवर ड्यूटी एक है, सिंगल है, तो क्या लिखेंगे, इज बीइंग, आवर ड्यूटी इज बीइंग। तो डू की तीसरी फॉर्म डू, डिड, डन,
तो क्या बनेगा कि आवर ड्यूटी इज़ बीइंग डन, बाई का इजाफा करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इज़ के हवाले, इज़ अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली क्या लगाना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, इज़ है, एम, आर, ये मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है सब्जेक्ट की, अस, आवर ड्यूटी, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको इसका पैसिव वाइज, आवर ड्यूटी इज हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आवर ड्यूटी इज बीइंग, थर्ड फॉर्म आगे लगाते हैं डन, डू, डिड, डन, बाय वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, आवर ड्यूटी इज बीइंग डन बाय अस, ये इसका पैसिव वाइज होगा। अब इसी का मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव फॉर्म बनाता हूँ, या वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी। इसका पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, जिस तरह ये यहाँ लगा है ऐसे ही कि आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस, आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस, ये है जी इसका पैसिव वाइज। अब इसी का अगर मैं सवालिया बनाना चाहूँ तो क्या लिखेंगे हम, आर वी डूइंग आवर ड्यूटी, आर, ये हेल्पिंग वर्ब को जस्ट मैंने बाहर निकाला, आर वी डूइंग आवर ड्यूटी, एंड पे आपने क्या लगाना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे, अब आर है तो अब जिस तरह अभी हमने बात की है कि जो सिंगल इंसान जो के हवाले से जब हम उसका लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो वो क्या लगाते हैं, इज़, तो इज़ के साथ क्योंकि ये कंटिन्यूज है तो इज़ बीइंग का हम इजाफा करते हैं, इज़ आवर ड्यूटी बीइंग डन बाय अस, इज़ आवर ड्यूटी यानी कि इस आवर ड्यूटी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग डन, और सब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, डन, बीइंग डन बाय अस, लिंच, एंड पे क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। 3 फॉर्म होगी। अब हम चौथी फॉर्म बनाते हैं इसकी कि चौथी कौन सी हो सकती है। अब आपके जहन में आएगा ये डबल इंटरोगेटिव, बिल्कुल वही आएगा। तो उसके लिए कुछ आपने जहन में ये पॉइंट रखना है कि अगर शुरू में फ़िक्रे के शुरू में आ जाए हु, WHO हु, तो आपने उसको चेंज कर देना है बाई होम में, और अगर आ जाए बाकी जो 6W हैं यानी कि हाउ, विच, व्हेन, वेयर, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, और विच है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट, 1 2 3 4 5 6, व्हाट के अलावा हु को हमने पहले चेंज कर दिया है, और वाई। अगर ये आ जाए इन 6 में से कोई, तो ये आपने क्या करना है, फ़िक्रे के शुरू में ऐसा ही लगाने हैं, कोई चेंज नहीं करनी। यानी कि इन ये जो W से स्टार हो रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे W's जिनमें ये सब आ रहे हैं, तो इनको कहाँ पे लिखेंगे, ऑलवेज कम
एट द स्टार्ट, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। जब ये आएंगे तो ये सेंटेंस के शुरू में एज सच लिखे जाएंगे। अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, हु इज डूइंग द ड्यूटी, हु इज डूइंग द ड्यूटी, कि ड्यूटी कौन कर रहा है। हु को अब किस में चेंज करेंगे, बाई होम, बाई होम। अब क्योंकि ये सवालिया है तो क्या करेंगे आप, बाई होम, आगे क्या आएगा, इज द ड्यूटी, इज द ड्यूटी बीइंग डन, बाई होम इज द ड्यूटी बीइंग, इज द ड्यूटी बीइंग डन। अब चेक कीजिए, अब आप कहेंगे अस क्यों नहीं लगाया, अस यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वही हम वाला तो है नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए ये ऐसा चीज हम लिखेंगे। अब हम हु के अलावा इनमें से कोई एक लेते हैं, चलिए इनमें से हम ले लेते हैं वाई, वाई आर वी डूइंग आवर ड्यूटी, वाई आर वी डूइंग आर ड्यूटी। कि हम अपनी ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। अब इसका हम पैसे वाइज बनाएंगे, तो अभी हमने बात की अगर इनमें से डब्ल्यूज में से कोई आ जाए तो उसको हम एज सच लिखते हैं, क्या आएगा, वाई एज सच आएगा। आगे क्योंकि ये सवालिया है तो क्या लगाएंगे हम, इज, वाई इज आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, यानी कि पहले हमने क्या लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट। आगे क्या लगाना है, बीइंग, उसके बाद बाय का इजाफा करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वही है, वही को हम क्या किस में चेंज करेंगे, अस में। वाई इज आवर ड्यूटी बीइंग, लेकिन बीइंग डन, डूइंग है ना, बीइंग डन बाई अस, यह फिक्रा आपका बिल्कुल कंप्लीट है। वाई इज आवर ड्यूटी बीइंग डन बाई अस। तरीकेकार है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसे वाइज बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे लेक्चर की मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ ताकि वो आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपकी राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जो इन वीडियोस को देखते हैं और लाइक करके अपने पॉजिटिव कमेंट्स का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।